बारिश हो रही थी, मैं गया ही नहीं हूँ। ओके, चलें स्क्रीन शेयर में कर लेट्स लें। स्टार्ट। आवाज़ ओके। ओके, स्क्रीन शेयर क्लियर हो है। गई सर। ओके, तो ये रेपलिट आप लोगों ने चेक किया था, रेपलिट कैसे काम कर रहा है? जी सर, मैं अभी सर लॉगिन भी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। और आपको भी पता है रेपलिट के बारे में? शाकरा, क्या नाम है पता नहीं आपका? शक्र अम्बरीन। जी जी, आपने शकीरा अम्बरीन। ओके। हम रेपलिट को देख लेंगे। रेपलिट एक बेसिकली नोड जेएस की इन्वायरमेंट है, ठीक है। और हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं, रेपलिट। आपने सबसे पहले रेपलिट पे जाना है और वहाँ पर आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम रेपलिट यूज़ कर रहे हैं तो आप अकाउंट साइन अप कर लें, ठीक है। लॉगिन जब आप हो जाएंगे एक इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्रिएट रेपल करना है, नोड जेएस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो नोड जेएस पे रन होती है, नोड जेएस की रन इन्वायरमेंट हम यूज़ करेंगे। और क्रिएट रेपल, ठीक है। हम रेपल क्रिएट करेंगे और विद इन अ सेकेंड्स आपकी रेपल रेडी हो जाएगी, ठीक है। रेपलिट का ये फंक्शन है, ये प्लस पॉइंट ये है कि हम कुछ भी यहाँ पे करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड console डॉट लॉग ए, ठीक है। हम इसे करके हम इसी टाइम इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। 2 आंसर आ गया। मीन्स हमें बार बार ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर हम नोड यूज़ कर रहे हैं तो नोड जेएस पे जाके दोबारा पूरी कमांड लिख के खाना। डालनी पड़ेगी। नोड जेएस स्पेस फिर हम आगे अपना जेएस की फाइल लिख के फिर एंटर दबाएंगे और हमें फिर अपना प्रोग्राम रन होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। चार ले बेसिकली आए। ये एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, ठीक है। ऑनलाइन रन इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। और ये बहुत अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत अच्छी है, जी, ठीक है। ये ऑनलाइन है शकरा, ये इसके लिए कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इंस्टॉल कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट replit.com पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। सर अभी हम वैसे पढ़ तो जावास्क्रिप्ट रहे हैं ना, वैसे इधर से नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं रेडिट पे, लेकिन हम हाँ, नोड आप जेएस पढ़ नहीं रहे अभी। नोड जेएस तो हमने सीखा है। नोड का आपने लेक्चर नहीं लिया था उनका? क्या नाम है, मधिया ने जो लेक्चर किया था, पब्लिश किया था नोड जेएस का, वो लिया था आपने? हाँ, उनके तो मैं सारे अटेंड कर रहा हूँ। नोड जेएस का आपको नहीं पता? फिर वो मॉड्यूल्स कैसे बनाने हैं और सर्वर से कैसे रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स कैसे होता है, वो वीडियो देखी थी नहीं देखी थी आपने? नहीं सर, वो मैंने नहीं देखी, वो फिर रिकॉर्डेड होगी, रिकॉर्डेड मेरे ख्याल से मिस होगी नहीं, लाइव सेशंस तो मैं गए नहीं सारे। हाँ, चलें हम करेंगे, हम, ठीक है। ओके, ये देख लें, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक पढ़ा दिया था हमें, उसने, मादिया ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है। और हमने जी सर। आज अरेज मेथड्स को देखना है, अरेज, व्हाट इज अरेज मेथड और हम कैसे अरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक पुश होता है अरे मेथड, जिसमें हम कुछ भी अरे के एंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अरे है हमारे पास और हम ये अरे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है। ये एक अरे है हमारे पास फेवरेट फ्रूट्स, ठीक है। और इसके हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो आप ऊपर से एडिट करके कोई शॉर्ट से नाम लिखें। कॉपी कर लेते हैं वी। ये फेवरेट फ्रूट्स हमारे पास आगे नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये फेवरेट फ्रूट्स जो हमारी रेस में पहले, ये ठीक है, मेंशन है सब कुछ। अभी हम कर लेते हैं एक पुश करते हैं। पुश क्या काम करेगा?
अरे के एंड में एक और इंडेक्स में ये चीज़ ऐड कर देगा जो हम इधर देंगे, ठीक है। अभी हम इसे रन करते हैं और ये देखें अरे 1 2 3 और 4 नंबर पे ये आ गई। बेसिकली इंडेक्स 3 पे आया क्योंकि अरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली। ठीक है, ये ओके, ये देख लें आप। और एक और मेथड है, बहुत ही जाना माना मेथड है, स्प्लाइस मेथड, ठीक है। इससे हम अरे में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, अरे के सेंटर में कुछ ऐड कर सकते हैं, अरे के फर्स्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम कुछ रिमूव भी कर सकते हैं अरे में से। इसके बहुत से फंक्शन हैं, ठीक है। हम अभी देखेंगे अरे स्प्लाइस क्या होता है, ठीक है। स्प्लाइस फंक्शन में ये होता है कि आपने 4 आर्गूमेंट्स देने होते हैं, 4 पैरामीटर्स देने होते हैं। आर्गूमेंट्स में कैसे, ये देखें, ये जो नंबर 1 पे है ना, नंबर 1 पे जो भी होगा इसका मतलब ये है कि आपने इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। हम जो कुछ भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। और नंबर 2 पे जो कुछ भी वैल्यू होगी इसका मतलब ये है आपने इतने इंडेक्स रिमूव कर देने हैं, ठीक है। और इसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं ये अरे में ऐड हो जाएगी। जो वैल्यू जितनी भी हम वैल्यू देंगे इसके बाद की ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। हमारे पास 4 इंडेक्स हैं, 0 1 2 3। हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इस वाले इंडेक्स से आगे कुछ स्टार्ट करें, इस वाले से, ठीक है। हम कहते हैं 1 से आगे हमें एक इंडेक्स रिमूव कर दो, ओके। और साथ ये ऐड कर दो, और साथ हम कहते हैं एक ए बी सी ऐड कर दो, और एक एक्स वाई जी ऐड कर दो, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट वाला हमारा इंडेक्स वैसे ही है, सेकंड वाला इंडेक्स रिप्लेस हो गया है। सेकंड वाला इंडेक्स हमारा रिप्लेस हो गया है इससे, ठीक है। क्योंकि हमारा सेकंड इंडेक्स है, स्प्लाइस मेथड में हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो, मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो, सेकंड से नहीं, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो, एक रिमूव कर दिया है, ऑरेंज रिमूव कर दिया है इसने, ठीक है, मेथड ने। और साथ क्या इंसर्ट किया है, उसके बाद जितनी भी हमने वैल्यूज दी 1 2 और 3 एक्स वाई जी यहाँ तक आ गया है। इस इंडेक्स को हमने रिमूव किया है, इसकी जगह हमने 3 इंडेक्स और ऐड कर दिए, ये वाले। और लेमन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, लेमन वैसे ही एंड पे मौजूद है, ठीक है। स्प्लाइस मेथड क्लियर है आप लोगों को? ओके, रिस्पॉन्स कर दें यार, क्लियर है आप लोगों को या आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, हम एंड ऑफ द अरे भी कर सकते हैं, हम स्टार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे के सेंटर में भी कर सकते हैं, स्प्लाइस से हम कहीं पे भी कर सकते हैं, हम खुद बताएंगे। ये देखें ढूंढा एक, हाँ, क्या अभी हमारा अरे इसके टोटल कितने इंडेक्स है हमारे पास, 1 2 3 0 1 2 है, ठीक है। अगर हम सप्लाइज करें हम 3 से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं 3 से, और हम कैसे 0 रिमूव करें इंडेक्स, ठीक है। और हमारे अभी एंड पे ये सब कुछ ऐड हो जाएगा जो कुछ भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं 1 2 3, फर्स्ट वाले तीनों इंडेक्स हमारे वैसे ही हैं, एंड पे ये बाकी इंडेक्स ऐड होगी जो हम, अगर हम कुछ ऐड नहीं करना चाहते अभी, एक और ये है कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। स्प्लाइस मेथड से हम अरे से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। हम डिलीट ऐसे कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला डिलीट हो जाए, तो हम ये करेंगे 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और एक ही इंडेक्स रिमूव कर दो, ठीक है। आगे हम कुछ भी नहीं देते तो हमारी अरे में से वो इंडेक्स रिमूव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये स्प्लाइस का वही कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे हम कुछ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, द लिमिट ऑफ फर्स्ट अरे विल बी फर्स्ट एंड द एलिमेंट्स आर ओके। दो अरेज को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके लिए हमारे पास एक मेथड है कॉनकैट। कॉनकैट मेथड यूज़ होता है ये हमारे पास फर्स्ट अरे है और ये सेकंड अरे है। हम अरे फर्स्ट डॉट कॉनकैट करके आगे ब्रैकेट में सेकंड अरे दे देंगे, जिससे हमारे पास इन दोनों अरेज के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, दो अरेज को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं, बेसिकली ये है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ऐड अनदर अरे टू योर अरे। ठीक है, एक अरे में एक और अरे हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। हम चाहते हैं ये वाली अरे, ये है अरे 5 में हम कॉनकैट कर दें अरे 6, दोनों अरेज को मर्ज कर दें और हमारे पास क्या आ गया, ये देखें 1 2 3 4 5 6। इनका सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू दें 7 8 9। ठीक है, जो इसका सीक्वेंस रहेगा, जो अरेज का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा हमारा। देखिए 7 8 9 3 8 5, 7 8 9 पहले वाले, 3 8 5 दूसरी अरेज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कॉनकैट मेथड हमने पढ़ लिया अभी। और ठीक है, हम कॉनकैट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि हम अरे सेकंड के बजाय डायरेक्टली आगे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉनकैट में 9 8 7 5, ऐसे ही हमारे अरेज में सब कुछ ऐड हो जाएगा। या हम दो अरेज को भी जोड़ सकते हैं, या एक अरे के साथ कुछ भी ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐसे ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिलीटिंग एलिमेंट्स, डिलीट हम कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स को, उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है पॉप। ठीक है, रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट इज डन बाय पॉप। हम अगर लगाएं यहाँ पर, ओके, हमारे पास अरे arr5 डॉट पॉप, ठीक है, लास्ट एलिमेंट अरे का अगर हमने रिमूव करना है तो हम पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम हम जो है ना स्प्लाइस का भी आपको बता दिया, स्प्लाइस से भी हम कोई भी एलिमेंट अरे का रिमूव कर सकते हैं, कहीं से भी एलिमेंट हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें डिलीटिंग अरे यूजिंग, ओके। अगर हम चाहते हैं कि अरे का फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाए, हम उसके लिए शिफ्ट यूज़ करेंगे। शिफ्ट, शिफ्ट से क्या होगा, हमारे अरे का फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। 7 रिमूव हो गया क्योंकि हमने शिफ्ट मेथड यूज़ किया है। शिफ्ट से हमारा अरे का फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये नीचे स्प्लाइस का बताया गया है कि स्प्लाइस से भी हम अरे के कहीं से भी कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए इंडेक्स, ये अभी कौन से, ये अरे। ठीक है, हमारे पास ये भी अरे नहीं है। ARR8 कहाँ पर है, ARR8, ARR8 ये हमारे पास। ठीक है, इसमें 1 2 3 और 7 8 9 हमारे पास थे। ठीक है, ARR7 को, ओके, इसमें 7 को 8 के साथ स्प्लाइस फंक्शन वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम अपना कोई अरे का हमने फर्स्ट एलिमेंट देना, ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट 3 इंडेक्स डिलीट कर देगा। ठीक है, ओके, हम एक और तरीके से भी अरे का कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, डिलीट लिख के आगे हम कर दें ARR5 का हम डिलीट करना चाह रहे हैं सेकंड इंडेक्स। ठीक है, और इसकी ये बेसिकली डिलीट उसे करता है, लेकिन उससे यहाँ पर कह रहा है कि एम्प्टी एलिमेंट है। ठीक है, उसे अनडिफाइंड करता है, बेसिकली डिलीट भी कर देता है और अनडिफाइंड वो हो जाती है
पोजीशन जो होती है अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। डिलीट से उसकी पोजीशन अनडिफाइंड हो जाती है, वो इंडेक्स वहाँ पे एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है, एम्प्टी आइटम है। ओके, फाइंड जो है ना, फाइंड हम यूज़ करते हैं अरे के अंदर कुछ भी फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये वाली अभी हम एग्जांपल देख सकते हैं। अगर कोई अरे के अंदर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फाइंड मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सॉल्व एंड ओके, ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंक्शन बने हुए फंक्शन हम पढ़ेंगे लेटर में, ठीक है। ये एक सिंपल फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये करें अरे एट में हमने फाइंड करना, फाइंड के आगे एक फंक्शन लगा दिया, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन वो कह रहा है कि अगर अरे एट का कोई भी एलिमेंट 6 के अगर बराबर होता है तो वो हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर दो, नहीं वो हमें नंबर रिटर्न करो। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, ये देखिए 6, वो इस हमारे फंक्शन का ये मतलब है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, ओके, ये फाइंड वैल्यू 2 को भी रिमूव कर देते हैं। ओके 6, ठीक है। हमने बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हम कह रहे हैं अरे एट में फाइंड करो, क्या फाइंड करो, अरे एट का कोई भी अगर एलिमेंट 6 के बराबर है तो वो हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। ये 6 के बराबर है एलिमेंट, वो हमें रिटर्न हो गया, ठीक है। और हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जी जी, जब हम कोई ऐसा एलिमेंट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनडिफाइंड दे देगा। ये डिफाइंड ही नहीं है, आपके एरे में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हम यूज़ करते हैं अरे के इंडेक्स को देखने के लिए कौन से इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो वैल्यू हम ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इंडेक्स ऑफ कैसे वर्क करता है, देखिए ये हमारी एक एरे है। इसमें हम कह रहे हैं कि एरे एट के इंडेक्स ऑफ अरे एट में अगर 6 एग्जिस्ट करता है तो हमें रिटर्न कर दो। इंडेक्स ऑफ ऐसे वर्क करता है, अगर आप जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो एलिमेंट हमने दिया हुआ है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें रिटर्न 1 होगा, ठीक है। 1 का ये मतलब है कि वो आपका एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर रिटर्न -1 होता है, इसका ये मतलब है कि हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इंडेक्स ऑफ 10 हमने कहा है तो वो कह रहे हैं इंडेक्स ऑफ 10 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ हम 7 ले लेते हैं। 7 क्या होता है? सर सारे लेफ्ट कर गए हैं, आप और मैं अकेले हैं। क्यों लेफ्ट कर गई? ओके, क्या कर सकते हैं इसका? कोई नहीं, हम कंटिन्यू करें हमारी से। ओके चले, अटेंडेंस तो वैसे भी लग रही है ना, जो हमें ज्वाइन कर रहा है अटेंडेंस भी हमने आगे देनी होगी, तो इनके लिए खुद ही देखें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फिर क्विज भी क्लियर नहीं कर सकते। अच्छा 1 मिनट वेट करें, मैं अगर आए नहीं देखते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ आ रही है ना? जी सर। ओके,
इंडेक्स ऑफ ऐसे वर्क करता है, देखिए इंडेक्स ऑफ हमने 7 इंडेक्स किया तो ये 7 का जो इंडेक्स होगा वो हमें रिटर्न में देगा, ठीक है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, 7 का इंडेक्स 2 है तो हमें रिटर्न 2 करेगा, ठीक है। सेम एज हम सर इंडेक्स स्क्रीन ऑफ शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके योर एंटायर स्क्रीन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ में एक और फंक्शन भी है, हम इंडेक्स ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ को यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ के सेकंड पैरामीटर में हम वैल्यू दे सकते हैं कि जिस इंडेक्स के बाद हमारी जो हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं वो फाइंड करें, ठीक है। ये ऐसे वर्क करेगा, देखिए हम अगर चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक और कुछ वैल्यूज डाल देते हैं 4 5 6, ठीक है। अभी 6 हमारे पास यहाँ पर भी है, लेकिन हम यहाँ पर दे देते हैं कि हमें 2 इंडेक्स के बाद 6 ढूंढ कर दो, ठीक है। हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 6। हम अभी से ये कमांड दे रहे हैं कि हमें इंडेक्स ऑफ 6 चाहिए, लेकिन आप 2 इंडेक्स के बाद उसे तलाश करना शुरू करो, ठीक है। इंडेक्स ऑफ 6 ये, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स ऑफ 6 बेसिकली 6 है, ठीक है। तो हमें इसने ये रिटर्न कर दिया। अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर एक और फंक्शन है सॉर्टिंग, ठीक है। अरे को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो अरे को सॉर्टिंग जो है ना, अरे डॉट सॉर्ट का जो फंक्शन है ये अरिथमेटिक में हमें ए टू जेड सॉर्ट करके देगा, ठीक है। फ्रॉम स्मॉल टू हाई, और स्ट्रिंग्स में ए टू जी हमें ये सॉर्ट कर देगा कोई भी वैल्यू। लेट्स सी, ये एक तो सर ये दोनों में सर स्ट्रिंग में भी और दूसरे अरिथमेटिक में भी। रिपीट करें, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर ये दोनों में काम करेगा, स्ट्रिंग के ये अंदर भी हर और हर चीज़ में काम अरिथमेटिक के अंदर। करेगा, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। आपकी एरे जिस टाइप की होगी, अगर आप कैलकुलेशन मतलब नंबर्स में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर देगा, ठीक है। और अगर हम इस तरह स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं तो हमें ए टू जी ये सॉर्ट करके देगा, ठीक है। लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। कंट्रोल एंटर, ओके कौन सा, ओके इसे हम ले लेते हैं इक्वल टू बी। ये देखिए ए बी सी डी एफ, ठीक है। ए टू जी हमें ये सॉर्ट करके दे रहा है। और अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल दें कोई रैंडम, अभी हम सॉर्ट करते हैं, लेट सॉर्ट 1 और 11, ओके 2 3 33 4 4 5 55। ओके ये बेसिकली अभी जो कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट लेटर से हमें कंपेयर करके दे रहा है सॉर्टिंग, ठीक है। और लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए। लेट्स, ये फर्स्ट इंडेक्स हमें कंपेयर करके दे रहा है, ठीक है। और इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि बिल्कुल सही कैसे करके देगा। 1 to 100 अगर सॉर्ट करनी है तो उससे कैसे करके देगा, ठीक है। और रिवर्स, अरे सॉर्ट और अरे रिवर्स में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो हम रिवर्स करते हैं अरे उसमें, रिवर्स में वो आपकी जो लोकेशन होगी उसे स्विच करता है, ठीक है। अभी देखें एक अरे हम ले लेते हैं, यही वाली अरे हम लेते हैं, ठीक है, नेम्स की सी। और इसे हम देखते हैं
रिवर्स। अच्छा देखिए रिवर्स में ये लास्ट इंडेक्स है, ये फर्स्ट के साथ स्विच हो जाएगा, ठीक है। लास्ट फर्स्ट के साथ स्विच हो गया, ठीक है। सेकंड लास्ट सेकंड के साथ स्विच हो जाएगा। ऐसे ये देखें आप, ये सेकंड लास्ट सेकंड के साथ स्विच हो गया, और सेंटर वाला ये बेसिकली आपके इंडेक्स स्विच कर देगा, फर्स्ट इंडेक्स को लास्ट पे, लास्ट इंडेक्स को फर्स्ट पे। यहाँ पर कोई A to Z या छोटे से बड़ा इस तरह का कोई, या आप कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हो तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। ठीक है बस। ठीक है, सॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया। ये एक्सरसाइज है, सर एक्सरसाइज इन देख दोनों लें। कंडीशन करें या रिवर्स करें, इनके लिए हमने एक अलग वेरिएबल जो है ना उसको डिक्लेयर करना है। हाँ, वेरिएबल अलग डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन में यूज़ करना होगा तो आप डेफिनेटली एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उस पर आप रिज़ल्ट लेके आएंगे ना। ठीक है हाँ, आप डायरेक्ट कंसोल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अरेज का मतलब है अरेज विद इन अरे, ठीक है। अरे के अंदर एक और अरे, एक और अरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशन मतलब देखें 1D होती है, फिर 2D, फिर 3D टाइम होती है, तो हम वो पढ़ेंगे अभी। ये देखें, ये एक है वैल्यूज, ठीक है। और हम ये देख लेते हैं, कंट्रोल C। ओके, कौन सा सर स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसोल लिखना था कंसोल। कंसोल रे ऑफ रेस, कंट्रोल V। ठीक है, ये एक अरे हमें रिटर्न करेगी जिसके अंदर वो तीनों अरेज होंगी, हमने जो ये चले, ये तो कोई नहीं है। सो वी कैन क्रिएट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अरेज। अच्छा, ये कह रहा है कि देखिए, ये एक अरे थी, ये खुद में अरे थी, ये एक और अरे थी, तो उन सब की एक और अरे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अरे विद इन अरे, मल्टी डायमेंशनल अरेज हो गई, ठीक है। अब मेन इशू ये है कि आपने अगर अरे का कोई एक एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए ये होगा लेट अरेज ऑफ अरे, ये है, ठीक है। और अरेज, ठीक है। हम कहते हैं ये एक अरे है, ठीक है, अरेज ऑफ अरे, ठीक है। हम बेसिकली इस अरे की बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए, हम अरे में ये पूरा जो है ना, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, और ये वाला इंडेक्स 2 है, ठीक है। अगर हमने ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसे हम ऐसे एक्सेस करेंगे कि हमारा इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 में कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स 1 में इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो हम ऐसे इंडेक्स 1 और फिर आगे इंडेक्स 2, इसे हम कंसोल करते हैं। C6, ठीक है। हमने ये वाला एलिमेंट एक्सेस किया था, ठीक है। सर ऐसे अरे ऑफ रेज आप जो बता रहे हैं इसके अंदर ये है कि पहले हमने रेज के अंदर 0 1 से शुरू होता है ना, तो पहले एक हमने अरे की वैल्यू साइन करनी है कि वो अरे कौन सा है। जैसे हमारे पास ये 0 और 1 के पास था, और उसके ये बाद फिर वो हमने बताया कि इसके अंदर जो हमने वैल्यू देखनी है वो कौन सा नंबर थी, तो वो हाँ, उसके बाद फिर हमने वो साइन किया। वो टू बेसिकली पे ये, थी 0 1 हो। हाँ एक सेकंड में आपको और समझा देता हूँ। कंसोल C और कंट्रोल V, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये देखें, अभी हमने क्या करना है, हमने
एक अरे के अंदर ये ऑपरेशंस में आगे यूज़ होगा, ठीक है। जब हम कोई प्रोग्राम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कोई ऐसी आ जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम आगे आ जाए, कोई ऐसा मेथड लगाना हो कि हमने अरे के अंदर एक और अरे है, उसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। हम ये चीज़ समझ रहे हैं अभी। तो हम कहते हैं ये एक अरे है, ठीक है, ये पूरी एक अरे है। इसके अंदर एक, दो और तीन अरेज हैं। तीन अरे। हम कहते हैं थर्ड अरे का हमने सेकंड एलिमेंट अगर करना है, थर्ड अरे का सेकंड एलिमेंट ये 8 है, ठीक है। 8 को अगर हमने, कहाँ गया 8, ये 8, ठीक है। अगर 8 को हमने एक्सेस करना है, 8 को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ये देखिए 0 1 2, टू इंडेक्स पे एक अरे है, उसके वन इंडेक्स पे एक एलिमेंट है, 0 और वन इंडेक्स पे एक एलिमेंट है जिसे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं टू एलिमेंट पे एक अरे है, टू इंडेक्स पे एक अरे है। अरे के अंदर, अरेज ऑफ अरे के अंदर टू इंडेक्स पे एक अरे है जिसके अंदर वन इंडेक्स पे एक एलिमेंट है, उसे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो ये है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लेकिन सर ये आप जो इधर देखना रे ऑफ रेज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ठीक सर है। मुझे क्या? समझ आ रही है? हाँ, क्या क्वेश्चन इसका, ये बताएं आप। सर मैं यही कह रहा हूँ कि आपने एक ना वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है रे ऑफ रेज ना, ठीक है। और तीनों रेज तो ऑलरेडी ऊपर हैं हमारे पास। तो ये एक चौथा रे बन रहा है, तो इधर आप जब कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसी की वैल्यू लिख रहे हैं, जबकि इधर आपके पास सम वैल्यूज 1 2 3 वो आपने उधर लिखा हुआ है, तो ये ऊपर से खुद ही उन्हीं को एक्सेस कर लेता है, हाँ, क्योंकि ये उनके देखें। आपने वेरिएबल उसी नाम से किए हैं ना। हाँ, ये देखें ना, ये बेसिकली ये हमने एक अरे बनाई है फर्स्ट, ये सेकंड अरे है, ठीक है, और ये थर्ड है। हम बेसिकली अभी और ये ये चीज़, हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरेज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सही सही। ठीक है। थैंक यू सर, ये समझ आ गई। तीन अरेज हैं, अरेज के अंदर एक और अरे है, ठीक है। इन तीनों अरेज को हमने इस अरे के अंदर डाल दिया, ठीक है। और इसी तरह फिर इस अरे के अंदर हमने, इस अरे के अंदर अगर कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो हम कैसे करेंगे, हम ये चीज़ सीख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अंडरस्टैंड किया अभी। ओके, ये देखिए, ये वैसे ही बता रहा है, ठीक है, अरेज ऑफ अरेज। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, अरेज ऑफ अरेज ऑफ अरेज, ठीक है। मतलब थ्री डायमेंशन में अगर अरे आ जाती है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। ये एक अरे है, कंट्रोल सी, और ये सर हम, आपकी आवाज़ बहुत रही है। ओके, ये अरेज ऑफ अरेज का कंसोल कहाँ पर है, ये, ठीक है। ओके, इसको भी हम अभी करते हैं रीनेम, एक सेकंड, ये ओके। अभी ये नज़र आ रही है अरे, जी सर। ये एक अरे है, ठीक है। ये ऊपर जो दो ब्रैकेट नज़र आ रही है, ये एक अरे है, ठीक है। जी और सर। उसके अंदर ये एक और अरे है, ठीक है। टू डायमेंशन होगी, टू के अंदर तीन और अरेज हैं, ठीक है। जी सर। थ्री डायमेंशन होगी। अभी देखें, हमने थ्री डायमेंशनल अरे को कैसे एक्सेस करना है। सपोज अगर हम ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप बताएंगे कैसे एक्सेस करेंगे, कोई आइडिया आपके जहन में? सर इसमें हम सर इसमें पहले जब हमने पहले अंडरस्टैंड किया ना, उसके अंदर हमने ये अंडरस्टैंड आवाज़ किया है कि क्लियर हमारे नहीं पास है, तीन रेज है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर अभी सही है? हाँ, अभी ठीक है। सर पीछे हमने जो अंडरस्टैंड किया है ना कि एक अरेज है, उसके अंदर तीन अरेज अरेज ऑफ रेज हमने किए हैं। तो ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए हमने ऐसे किया है कि हमने जो डिक्लेयर किया था ना अरेज ऑफ रेज, उसमें से हमने उसको असाइन किया कि जैसे ये जिस एट को आपने सेलेक्ट किया है ना, जी इसे जी। अगर ऊपर वाले को हम सेलेक्ट करते हैं अरेज ऑफ रेज में, तो उसमें हम लिखेंगे पहले दो लिखेंगे, 0 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, और फिर उसके बाद अगर 1 लिखेंगे तो ये हम एक्सेस कर लेंगे। अब ये दूसरा आप रेज ऑफ रेज में जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा एक अलहदा इसके लिए रे, जिस तरह रेज ऑफ रेज आपने ऊपर की है,
तो ठीक एक है। हमें अलहदा रेज ऑफ रेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके अंदर जाकर फिर जो है ना हम इसको असाइन करेंगे। पहले दूसरे रे को सिलेक्ट करेंगे, रेज ऑफ रेज दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। उसमें से जाकर फिर हम उसको जो है 0 1 और 2 फिर सिलेक्ट करेंगे। नहीं, ठीक है, ये देखें, ये जो अरेज ऑफ अरेज है ना, ये इसी अरे को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये जो अरे जी सर। हम जिस पे काम कर रहे हैं ना, इसी अरे अभी हमें ये बताएं कि हम यहाँ पर कौन से तीन जो एलिमेंट्स आगे दें, इसे कौन से पैरामीटर्स दें कि ये हमें ये वाला एलिमेंट आ जाए, कोई आइडिया है? सर 0 1 2 देंगे ना एक तो, और एक 1 देंगे। यही आप देंगे तो 8 आउटपुट आ जाएगा आपके पास। नहीं, एक सेकंड में बताता हूँ, देखें। हम ऐसे देखो ना, ये हमारी सबसे पहले एक अरे है, ठीक है। इस अरे के अंदर हमारे पास ये एक तीन ये array जीरो इंडेक्स पर सही ये सही है, आप। ठीक है। वन जी इंडेक्स पर जी। ये है और टू इंडेक्स पर ये है, सही सही ठीक है। हमने सही सही। ये वाला एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, तो हमारा ये इंडेक्स तो पहले 1 पहले लिखें। वन पे आ 1 रहा है है, बिल्कुल। ठीक है। जी वन सर। पे आ रहा है, वन के अंदर फिर हम जाएंगे, ये वन वाली 1 ये पे वाली सिलेक्ट होगी, ठीक है। और 0 1 और 2 के 1 पे आएगा वो। टू के वन पर पहले आएगा, 2 ठीक है। करेंगे। इसके अंदर पहले हम 2 करेंगे टू करेंगे, ठीक है। और फिर आगे 1 करेंगे। वन करेंगे, ठीक है। जी सर। ये हमारे पास एट आ गया, ठीक है। और ये यही वाला एग्जैक्टली। एट है। अभी तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि एलिमेंट सारे सेम है, लेकिन ये यही वाला एट है, ठीक है। आपको समझ आ गई बी कि क्लास मतलब है। थ्री डायमेंशनल अरे में हम किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। उसको पहले हम जो है ना एक, जितने हम रेज ऑफ रेज हमारे जितने भी होते हैं ना, उनको जी, हम 1 2 के पहले उनमें से नंबर असाइन करते हैं। उसके बाद फिर अरेज ऑफ रेज के नंबर जो होते हैं ना वो फिर बाद में पहले हम 2 से एक्सेस कर रहे थे पिछले एग्जैक्टली। एग्जांपल में। एग्जैक्टली ऐसे पर ये। 3 नंबर हैं तो इंडेक्स 3 हो गए। हाँ जी। पहले 2 से एक्सेस हो जाते थे, अब पहले हमें यहाँ पर रेज ऑफ रेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें से जाकर रेज सेलेक्ट करके उसकी जो वैल्यू होगी उसको असाइन करके वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है। और ये बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम देखें, अगर कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर हमारी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसे एक्सेस हम जी कैसे सर। करेंगे, ये एग्जैक्टली। बेसिकली ये कहानी है, ठीक है। ये थ्री डी सर अरे। इधर से हम फॉर एग्जांपल चलें, आप नेक्स्ट कंटिन्यू हाँ, करें। हाँ जी, बोलो। मैं सर कह रहा था अगर यहाँ से हमने 5 सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट अरे वाला 5 सेलेक्ट करते हैं। ये तो वाला। इधर वैल्यू, जी सर, तो इधर वैल्यू में जाकर हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम 2, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम 2 लिखेंगे। फिर हम टू नहीं लिखेंगे। सर 0 1 और 2 है ना, 3 रेज है ना। तीन है ना, देखिए आपने पहले ये जीरो वन टू रहे थे, ठीक है। आपने टू सेलेक्ट कर दी, ये वाली, ठीक है। जी सर। इसके अंदर वाली टू फिर है हमारे पास, ठीक है। जी टू के जी अंदर 2 है और फिर अंदर 1 आएगी ना, ये 5 1 पे आ रहा है, 0 और 1। हाँ जी, अंदर वन है, ठीक है। तो आपका आंसर फाइव आ जाएगा इंशाल्लाह। कि- लेकिन ये 8 आया। नहीं, वन है ना, ये देखें, ये वाला सबसे पहले टू है, टू के अंदर हमारी ओके वन है, ठीक है। ये 1 है, वही मैं कह रहा था ना, ये 1 है और फिर 1 है। अब ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब 5 आएगा। हाँ अब ओके। आ गया। ओके, कंसेप्ट बहुत बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें अभी समझना, ये आगे कहीं पे भी जाके समझनी नहीं है हमने। एग्जैक्टली सर। ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट्स आ गए, वो शाकिरा भी अभी भाग गई है, जिसने ऑब्जेक्ट समझनी थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ अरे ही है, ठीक है। अभी देखें, हम इस अरे को अगर लॉक करवाएं तो ये हमें ऑब्जेक्ट ही देता है। तो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं अरेज ही होती हैं, लेकिन स्पेशल टाइप है अरे की, ठीक है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमें लॉक करके दे रहा है। टाइप ऑफ यूज़ होता है किसी भी चीज़ की टाइप मालूम करने के लिए, ठीक है। सही सही। ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखें, अगर कोई गाड़ी है, तो गाड़ी के कुछ फंक्शन होंगे। W3 स्कूल, सही, एक सेकंड में बता देता हूँ यहाँ पे।
ऑब्जेक्ट्स ओके नहीं हमने जावा जावा कहाँ पर रखी? ये देखिए ऑब्जेक्ट की एक बेस्ट एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट में। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कार कार के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, जैसे कार का नेम होता है, ठीक है। कार का मॉडल होता है, कार का वेट होता है, कलर होता है, ठीक है। और ऐसे ही मेथड्स होते हैं। मेथड्स आप कह सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्ट होती है, ड्राइव, होती है, ब्रेक्स, होती है। स्टॉप, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट का बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। कार में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं और मेथड्स भी होते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स को प्रॉपर्टीज तो समझ आती हैं, मेथड्स की नहीं समझ आई। मेथड्स की ऐसे हैं कि देखें हम कार पे कुछ फंक्शंस होते हैं कार के, ठीक है। जैसे देखें कार स्टार्ट होती है, ड्राइव होती है, ठीक है। और हम ब्रेक अगर प्रेस करें तो कार रुक जाएगी, ठीक है। और इस तरह मेथड्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं जो कार में। फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कर लें वो आसानी रहेगी। हाँ जैसे ये मैनुअल होती है, ऑटो होती है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को ब्रेक लगानी स्टार्ट कर। जी ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज अ चांस टू ग्रुप मल्टीपल वेरिएबल्स इनटू वन, ठीक है। हम वैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि एक ये ब्रैकेट होती है, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। इसे करली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डॉग नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने ये बताई है, ठीक है। वेट एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये सेम है। कलर है, ब्रीड है, एज है, ठीक है। और ये सब कुछ है। इन सब को जब हम करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स को डालते हैं तो वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। अंडरस्टैंड सर, जैसे कि अभी आपने डॉग नेम, वेट, कलर, ब्रीड, ये सारी चीज़ें करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं, हाँ तो जी इसके लिए आपको लेट डाल के अलग-अलग किसी भी को असाइन करने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल को, ये सारे खुद ही ऑटोमेटिकली वेरिएबल असाइन हो जाएंगे इनको। एग्जैक्टली ये सारे ऑब्जेक्ट की कीज होंगी, ठीक है। हम इन्हें जब भी जिक्र करेंगे हम इन्हें कीज के नाम से जिक्र करेंगे, ठीक है। और ये कीज के आगे वैल्यूज होंगी, ठीक है। और हम इन्हें वेरिएबल्स नहीं कह सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल था उसे हम कीज कहते हैं, ऑब्जेक्ट की कीज, ठीक है। और ओके ये कह रहे हैं कि वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन अ वेरी सिमिलर वे एज वी वुड विद एन अरे, ठीक है। दिस टाइम वी आर नॉट यूजिंग इंडेक्स नंबर बट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी टू गेट द वैल्यू, ठीक है। अभी देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि अरेज और ऑब्जेक्ट्स बहुत ही सेम है, ठीक है। इनमें बहुत मतलब डिफ्रेंशिएट हम बहुत मुश्किल, एक तो हमें पता तो चल जाएगा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, करली ब्रैकेट से। लेकिन इनके मेथड्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा सेम है। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी अगर हमने एक्सेस करना हुआ तो उसके लिए हम ये करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे एग्जैक्टली कहते हैं द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के नेम से हम उसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अभी देखिए डॉग कलर से हम डायरेक्टली अरे के मेथड में हम यहाँ पर इंडेक्स देते थे, ठीक है। इंडेक्स के बजाय यहाँ हम प्रॉपर्टी का नेम बताएंगे कि उससे हम अरे के किसी भी एलिमेंट को ऑब्जेक्ट के किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका ये फर्स्ट मेथड है एक्सेस करने का। मेथड नंबर 2 क्या है, डॉग डॉट कलर, ठीक है। मतलब डॉट लगा के आगे हम
प्रॉपर्टी के नेम को लिखेंगे तो वो प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी जो भी हम करना चाह रहे हैं। लेट्स सी ये कैसे करेंगे हम। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है और बी। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगर कुछ भी एक्सेस करते हैं, क्या एक्सेस करते हैं हम यहाँ पर, डॉग कलर को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। सी हम ऐसे भी डॉग कलर को एक्सेस कर सकते हैं, क्या है कलर, ठीक है, लेकिन कंसोल नहीं किया हमने। ये देखें डॉग कलर यहाँ पर भी आ गया। और एक और तरीका इसे एक्सेस करने का क्या है, हम इसे डायरेक्ट डॉट कलर लिखते हैं, यहाँ से भी हमारा डॉग कलर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर हमने एज एक्सेस करनी है तो हम एज को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम एज लिखते हैं, ठीक है, एज एक्सेस हो जाएगी। सर वो एज दूसरा थ्री, आसान हो गया, डॉग डॉट एज कर देंगे, डॉग डॉट कोई हाँ भी की वो, कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, डॉट एज से भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, एज उसकी एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। Updating objects. The difference between properties and methods is the lack of parenthesis of properties, ठीक है। The difference between properties and methods. ये वाले जो हैं इसे हम methods कहेंगे, ठीक है, और ये वाले properties, ठीक है। जहाँ पर parenthesis होंगे वो properties होंगी, और जहाँ पर नहीं होंगे वहाँ पर सर methods ये होंगे। दोनों तो सेम ही है, हाँ जी, ये दोनों तो सेम ही नहीं है, ये इनके कह रहे थे, नाम। देखें कि ये जिस तरह हम किसी भी अरे डॉट लेंथ करते हैं तो वो मेथड होता है, उसे हम मेथड कहते हैं, ठीक है। अरे की लेंथ जैसे हम मालूम करते हैं। और जी ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ये भी वैलिड तरीका है, लेकिन अ, ये कह रहे हैं कि इस तरह हम प्रॉपर्टीज से कहते हैं, इस तरह एक्सेस करने को प्रॉपर्टी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर एक मेथड के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। डॉट कलर एक, आप सपोज कर लें हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड लगा दिया जिसके थ्रू हमें उसकी वैल्यू पता चल रही है, ठीक है। यस सर। ओके, हम ऐसे देखें ऑब्जेक्ट की किसी भी हम चीज़ को कैसे हम कर सकते हैं, जिस तरह हम एक्सेस करते थे हम दोनों तरीकों से किसी भी प्रॉपर्टी को हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ये ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, ठीक है। डॉग कलर हमने अपडेट कर दिया ब्लू को, और डॉग वेट हमने 2.3। जैसे हम दो मेथड से हम एक्सेस कर रहे थे, उन्हीं दोनों मेथड से हम कोई भी मेथड यूज़ करके अपडेट कर सकते हैं अपनी अरे को, ठीक है। अभी डॉग कलर देखते हैं, डॉग कलर ब्लू हो जाना चाहिए हमारा। डॉग वेट है, ठीक है, नहीं, डॉग एज है हमारे पास। ओके, डॉग कलर, डॉग एज, तो ला करेंगे ना तो शायद इधर आ जाए। डॉग, ठीक है, डॉग कलर ब्लू हो गया, अपडेट हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेम एज अगर सर हम इसको, दो, ये हम इस करली ब्रैकेट्स के बाहर इसको करेंगे साइन, ये कर लेगा एक्सेस क्योंकि इसको। ये हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपडेट हम ऐसे कर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर उसको बाद में हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट सर ये ऐड कर सकते हैं। पीछे जिस तरह वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें से दोबारा हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन ऐसे उनको नाम नाम साइन करके हम वो कर सकते हैं ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो करली ब्रैकेट्स है जी जी, ये इसके बाद एक्सेस कर लेगा, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर जो होगा वो एक्सेस करेगा, ब्रैकेट्स के बाहर वो एक्सेस नहीं करता। हाँ नहीं वो एक अलग चीज़ है, वो आपकी बात ठीक है, वो लेट और वार का जो स्कोप पढ़ाया था आपको ना, उसकी बात कर रहे जी हैं। जी सर। हाँ वो जी एक सर अलग वही। चीज़ थी, वो उसके से कोई लिंक नहीं है। वो हम ये पढ़ रहे थे कि वार का जो ग्लोबल स्कोप होता है वो कहीं पे भी काम कर लेता है, ठीक है, और लेट का एग्जैक्टली। ब्लॉक स्कोप होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। अभी देखें हम डॉग पूरे को करके देखें,
तो हमारे पास ये पूरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा वेट एक हमने अपडेट कर दिया है और कलर हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है। वो दोनों अपडेटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए डॉग डॉट वेट जो है ना, यहाँ हम डॉग डॉट एज को देखते हैं, ठीक है। एज को हम अपडेट करते हैं, एज को हम अपडेट करते हैं। पहले एज हमारे पास थी थी, अभी हम एज ऐड कर देते हैं, ठीक है। एज हमारे पास ऐड हो गई, ठीक है। लेकिन अगर एज को हम टाइप चेंज कर दें, एट, ठीक है, GHT 8, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट कोई भी एरर थ्रो नहीं करता। हमने बेसिकली एक नंबर से अपनी टाइप चेंज कर दी है स्ट्रिंग में, ठीक है, लेकिन उसने कोई एरर थ्रो नहीं किया, तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और ये भी एक मेथड है, लेकिन इसे भी देखें, हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके, ठीक है, उसके साथ भी हम अपनी चीज़ कोई भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसे हमने एज डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और हम डॉग डॉट वेरिएबल, ही वेरिएबल के बजाय पूरी एज यहाँ पर ये एक्सेस कर लेगा, ठीक है। यहाँ वेरिएबल से ये फेच करेगा, वेरिएबल में क्या एज है, तो वो एज को ये डॉग के अंदर से एज को फेच करके दे देगा, ठीक है। सेम एज हम किसी और को नया वेरिएबल डिक्लेयर करके हम यूज़ कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं। और सेम एज हम देखें किसी भी, ये हमने एक प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, ठीक है, और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी जो ये आ गया, एक हमने अभी ऑब्जेक्ट पढ़ी है, वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि लूप्स विद इन लूप्स विद इन लूप्स, हम नेस्टेड लूप्स के नाम से उसे यूज़ करते हैं। तो ये देखें, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ठीक है। और एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये एक और ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने का भी क्या तरीका होगा। एक्सेस करने का ये तरीका होगा कि हमने सबसे पहले, कंपनी है, कंपनी के हमने उस हमने प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, कंपनी डॉट एड्रेस को एक्सेस करेंगे, और उसके बाद हमने कुछ भी एक्सेस करना है नंबर, तो डॉट नंबर हम करेंगे, ठीक है। इससे हमें एग्जैक्टली यहाँ से हम आगे आएंगे कंपनी, उसके बाद आगे कौन सी प्रॉपर्टी है, नंबर है, नहीं, एड्रेस है, और फिर नंबर है, ठीक है। इसको हम सर ये देख जहाँ लेते से दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो हम लाजमी साइन करेंगे। हैं। क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ऊपर कंपनी हमारा एक डिक्लेयर हुआ पड़ा है, ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं जहाँ से, तो हाँ जी, वो वाला भी हम इधर मेंशन करेंगे पहले। जैसे आपने ड्रेस के सामने से शुरू किया है दूसरा ऑब्जेक्ट, ये वाला जो हाँ, नेस्टेड आप बोल रहे हैं, हाँ ये जी, हाँ वाला जी, दूसरा। तो ये पहले किसी, ये जरूर किसी ना किसी, इसको हमने कीज बोलते हैं ना जो करली ब्रैकेट्स के अंदर होता है, तो ये ठीक जरूर है। किसी ना किसी की से स्टार्ट हो रहा होगा, प्रॉपर्टी से या की से। नहीं, देखिए ऑब्जेक्ट का तो आपको यहाँ से पता चलता है, जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ से आपको पता चल रहा है अंदर एक नई ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है। एग्जैक्टली exactly। तो हाँ, इससे इसकी जो है हमारे पीछे देखे ना, ये जो एड्रेस है ये हमारी एक प्रॉपर्टी है ना, हमारे बिल्कुल, पहले ऑब्जेक्ट। ठीक है।
तो पहले हम कंपनी लिखेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस लिखेंगे कि यहाँ से एड्रेस के बाद यानी कि एक्टिविटी से नहीं, एड्रेस से दूसरा जो है वो एक्सेस हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें अगर हम कंपनी के अंदर कुछ एक्सेस करना चाहें तो हमें अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, सही सही। सर अभी अगर हम कंपनी डॉट, अच्छा चलें इधर कर लें आप। अभी हम चेक कर लेते हैं जो आपकी कंफ्यूजन है ना। ये देखें, हम ऐसे एक्सेस कर लेते हैं, कंट्रोल सी और वी। ठीक है, हम कंसोल करते हैं जैसे, हम ओवर राइट नहीं करते। ये ठीक है, नज़र आ गया अभी आपको। ये देखें, हम कंपनी से जी आ सर। गए हैं। कंपनी के, ये कंपनी है हमारी। ठीक है, कंपनी के जी अंदर सर। एक एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास जिप कोड है। तो जिप कोड हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप उसे एक्सेस करने की कोशिश की है। ठीक है, सेम एज अगर हम कंपनी डॉट हम कुछ कर लेते हैं जी, एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, तो तो अब हम जिप कोड एरर इसमें नहीं आएगा। देखें अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप जो चीज़ एक्सेस करना चाह रही हो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही अभी तक। ठीक है, ये वो चीज़ सर है ही नहीं यहाँ पर, जो चीज़ आप। वो तो एड्रेस के बाद आ रही है ना, इधर तो अनडिफाइंड आएगा। हाँ जी बिल्कुल। और कंपनी एड्रेस एंड नंबर। ओके, किसी चीज़ को अगर हमने इसके अंदर किसी भी चीज़ को हमने अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये मॉडिफाई करने का मेथड है। ठीक है, देखिए कंपनी एड्रेस जिप कोड को लेके आगे हम नई वैल्यू असाइन कर देंगे, ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए एड्रेस, और ये बेसिकली ये फिर वही आ गया, ये हम अरे मेथड टाइप का हम इसे जिस तरह अरे के इंडेक्स को हम एक एक को एक्सेस कर रहे थे, वैसे यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सेम उसी तरीके से हो जाता है ये भी, हाँ जी, वैसे जैसे दोनों मेथड से। बिल्कुल। देखें अभी हम एक्सेस करते हैं और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हम कंपनी सिर्फ देखते हैं, और कंपनी के अंदर हमारी ये दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखें 3317, 331117 और नंबर 100। ठीक है, नंबर 100 ये दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं, जबकि नंबर यहाँ पर 123 था और ये भी कुछ और था। एग्जैक्टली। ठीक है, अभी हम कह सकते हैं अरे इन ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अरेज भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेम एज जैसे हमने कंपनी एक ऑब्जेक्ट के अंदर अरे, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन अरेज, ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट्स किया था। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक अरे के अंदर ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, अरेस इन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरेस और क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका देख लेते हैं। ये देखें, ये एक कंपनी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी। ठीक है, इसके अंदर हमने एक और ये एक्टिविटी के अंदर हमने एक और अरे हमने इंसर्ट कर दी। ठीक है, अरे के अंदर देखें, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है और ये थर्ड ब्रैकेट्स में इंडेक्स जो है। बोलते हैं अरेज बोलते हैं। हाँ, अरेज। और अभी इस कंपनी के अंदर देखिए हमारे पास अरे भी है और ऑब्जेक्ट भी है, हमने दोनों चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। सब्जेक्ट तो पहले था ना हमारे पास, अच्छा डबल किया है, एड्रेस के बाद फिर किया है। हाँ जी, ये देख लेते हैं। ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी नेम आ गया आगे। ठीक है, कंपनी नेम क्या है, हेल्थ ये कैंडी। ठीक है। ओके, ये हमारे पास कंपनी है। ठीक है, कंपनी के अंदर एक ये कंपनी के अंदर कंपनी नेम्स है, ये डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उनके अंदर एक एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जिसके आगे हमने एक पूरी अरे इंसर्ट की हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट
ये तो चलो पहले की थी। अभी हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे? हम जो मेथड यूज करते थे हम अरे का वो अरे मेथड से ही एक्सेस कर सकते हैं। लो कंसोल डॉट लॉग अभी देखें हम पहले अगर हम हम ये एक्सेस करना चाह रहे हैं इसके लिए हम क्या करेंगे आप बताओ, इसके लिए हम कैसे से एक्सेस करेंगे इस पॉइंट को, इस इंडेक्स को? सर पहले हम जो है ना कंपनी लिखेंगे। कंपनी के बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है वो साइन करेंगे, जिस प्रॉपर्टी के आगे ये अरे हमारा आ रहा है। और उसके बाद जाकर ये 1 0 1 2 और 3 नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, तो फिर ये लिखेंगे, एक्टिविटीज लिखेंगे। और इसके अंदर क्या आ रहा है? 0 सर 1 क्या और 2 पे आ रहा है, ठीक है। सर ये ऊपर देखना, एक्टिविटीज के बाद फूड मैन्युफैक्चरिंग जीरो वो है। हाँ ये देखें ये 0 है, जीरो ये 1 2 और 3 नंबर पे आ रहा है ना। ये 1 है, ये देखें ये पूरा एक है, ये 1 है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही सही। हाँ और ये 2 है। लेट रन दिस, ओके ठीक है, क्लियर है। एग्जैक्टली, यस सर, क्लियर। और ठीक है, ये देखें ये हमने ऐसे ही एक्सेस किया, कोई चीज़ अगर एक्सेस करनी है हमने। ओके ऑब्जेक्ट इन अरेज, ठीक है। अरे के अंदर हम अभी ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास अरे है, ठीक है। एक अरे ये यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है। और अरे के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहली ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक दूसरी ऑब्जेक्ट, ओके। यस सर। अभी ये बताओ कि हम इससे कैसे एक्सेस कर सकते हैं जिप कोड को? सर पहले कंसोल डॉट लॉग में जाएं, वहाँ पर एड्रेस लिखें। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी साइन करें। एड्रेस। एड्रेसेस, और एड्रेसेस एक अरे है हमारे पास, तो अरे के अंदर हम कैसे एक्सेस करेंगे? सर ये तो आगे रे है ना, तो रे के अंदर ही हमारे दो ऑब्जेक्ट्स भी इसी में हो रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये आ रहा है ठीक है, जिसका हम एक्सेस कर रहे हैं। तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे एक्सेस करेंगे, इसके अंदर 2 लिखेंगे, मतलब अरे का हम नहीं, इसके अंदर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 0 इंडेक्स पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये 0 अरे के अंदर 0 इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला ऑब्जेक्ट 1 इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर दूसरे पे लिख देंगे जो चीज़ हम क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोड। जिप कोड, ठीक है। IPCODE जिप कोड, जो करना। लेट्स सी, ओके लेट पुट a dot here, ओके क्लियर है यहाँ तक? अभी लेकिन सर ये क्या एरर आ रहा है ना। एरर अभी ठीक हो गया, अभी देखो। मेरी तरफ वही शो हो रहा है, सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट्स। सिंटैक्स एरर होगा कोई ना। अभी बाकी देखें, मेथड ये, हाँ बस अब हो गया, क्लियर है। ओके। ओके ओके अभी देखें, अभी इसमें समझने वाली ये बात है कि हम एक अरे के अंदर हमने इंडेक्स को अरे मेथड से ही हमने एक्सेस किया है, क्योंकि अरे के अंदर 0 1 2 इंडेक्स हम ऐसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को हमने एक्सेस करने के लिए बेसिकली अरे के अंदर 1 जो इंडेक्स है उसके ऊपर ये पूरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है, ये ऑब्जेक्ट। तो 1 डॉट हमने जिप कोड किया, 1 ऑब्जेक्ट की हमने ये जिप जैसे कोड हम लोग को एक्सेस किया। हमने पढ़ा, इसी तरह ये भी वैसे ही है कि जैसे अरेज ऑफ रेज के अंदर हम कोई भी वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो उसकी वो पहले असाइन देखते हैं कि वो अरेज कौन सा है।
कौन से नंबर पर आ रहा है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो असाइन करते हैं। लाइक उसी तरह जो है इसके अंदर अब जो ऑब्जेक्ट थे, पहले हमने ऑब्जेक्ट को भी ऐसे समझा जैसे अरेज ऑफ इसके अंदर हम समझते हैं कि ये 0 1 और 2 अरेज हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हम जाकर उसकी उधर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो 0 1 और 2 नंबर कौन से नंबर पर है, और इधर डायरेक्टली हम जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाह रहे एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली ऐसी ही बात है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट इन अरेज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे होगी, अरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगी, उसे हम एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, सर ये लेट्स सी। बनाने वाला हाँ जी। ये कोडिंग बनाने वाले भाई भी बड़े ज़हीन थे। बनाने वाले बड़े ज़हीन थे, ये हम जैसे ही लोग बनाएंगे यार, हम भी बनाएंगे। लेकिन हमने अगर सही तरह सीख ली तो बना लेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे। यस सर, अभी समझ आ रहे हैं ना, अभी पहले सिंटैक्स की समझ नहीं थी आती कि होता क्या है। अब हाँ बहुत सारी चीज़ें इस तरह करके वो कोई अरेज करने हैं या ऑब्जेक्ट्स करने हैं या पीछे जो हम कुछ पढ़े हैं, तो एक एक चीज़ करके क्लियर होती जा रही है। जी, इसकी देखिए प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी तीन समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है ना बहुत ट्रिकी हैं। सेशंस के अलावा भी 4 से 5 घंटे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स इन अरेज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है यस सर। और ऑब्जेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ पे। ये एक अरे है। सर ये तो इधर आपने डबल डबल काम किया हुआ है। नहीं, ये मेरा ख्याल है मिक्स हो गया कुछ। सर ऐसे ही कि वही, ये देखना चैप्टर 3 के बाद फिर वही आ रहा दूसरा रे ओपन क्लोज। एक सेकंड, कंट्रोल ए बी, यहाँ के बाद हम यहाँ से आगे लेके जाते हैं, यहाँ से। ओके, अभी ठीक है। ये देखें, सर ये पूरी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये अरे ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक अरे है। ठीक है, वो अरे लागे, ये एक अरे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक अरे है। ठीक है, अरे के अंदर फिर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम कैसे एक्सेस करेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कंपनी है। ठीक है, सर स्पेल लॉग की। लॉग, कंसोल डॉट लॉग कंपनी। ठीक है, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट थी, यस ऑब्जेक्ट के सर। अंदर अभी हम चाह रहे हैं एक एड्रेस है। ठीक है, हमारी एक कंपनी है जिसके अंदर दो एड्रेस है हमारे पास, तो हम दोनों एड्रेस को हमने एक अरे के अंदर डाल दिया। ठीक है, और एक एड्रेस को एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है और एक एड्रेस को दूसरी ऑब्जेक्ट बना दिया। तो हम चाह रहे हैं हमारे पास जो कंपनी है उसका जो एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, कंपनी के अंदर एक एड्रेस है, एड्रेस के अंदर हमें चाहिए क्या चाहिए, एड्रेस के अंदर हमें दूसरे वाले एड्रेस के अंदर कुछ चाहिए। तो हम वन इंडेक्स पे ये आ रहा है। ठीक है, सर ये तो वन पे आ रहा है, लेकिन ऊपर सर आपने फिर वो जीरो उसमें डिक्लेयर करें ना, ताकि वो पता चले कि अरेज अरेज के अंदर आ रहा है ना। अरेज और दूसरा जो अरेज है उसके अंदर आ रहा है ना वो एड्रेस जो हाँ। आप फाइंड कर रहे हैं। देखें पहले अरे ओपन हो, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट ओपन हो रहा है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ज़रा ऊंचा बोले। सर ये पर कंपनी, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है आपने, उसके ठीक है। बाद देखिए वहाँ पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक्टिविटीज़ पे आकर हमारे पास पहला अरे शुरू होता है जो ठीक है। कि टॉयज मैन्युफैक्चरिंग टॉयज के ऊपर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, वहाँ पर पहले हमारे पास एक एरे ओपन हो रहा है और फिर हाँ, साथ ही एक ऑब्जेक्ट भी ओपन हो रहा है।
ठीक है। तो ये चीज़ें इधर तो हमें पता चला वो 0 में आ रही है, दूसरी 1 में आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट भी देखें तो वो 1 पे आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो 0 पे आता है, और अरेज देखें तो वो 1 पे आता है। नहीं देखें, मैम की ये रे है ना, ये रे ठीक है। इस रे के अंदर ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये 0 इंडेक्स पे पूरी, ठीक है। एग्जैक्टली। और ये वाली 1 इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? यस सर। और अभी देखें, एड्रेस हमने कहा है जो 1 इंडेक्स पे ये वाली हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमें सिटी चाहिए, ठीक है। हम डॉट सिटी कर देते हैं, डॉट सिटी। और ये देखें हमारे पास सिटी आ गया, ठीक है, एडिसन। ओके। एग्जैक्टली। ये बेसिकली हमने क्या किया है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट थी कंपनी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे थी एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट थी, उसके अंदर से हमने एलिमेंट कैसे एक्सेस किया है, ठीक है। अभी इस पूरे एलिमेंट को हम कुछ ओवरराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, ये ठीक है। सिटी को हम कहते हैं, सिटी को इस्लामाबाद हम कर देते हैं, इस्लामाबाद, ठीक है। अभी हम इसे एक्सेस करते हैं तो इस्लामाबाद, ठीक है। यस सर। बेसिकली यहाँ पर ओवरराइट हो गया इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। बाकी से सर पूछ रहे हैं दो लोग और भी। हाँ, आप भी एक बता तो दें मैम यहाँ तक अभी हैं। सब कुछ क्लियर है? ओके। तो एरर, क्या एरर आ रहा है? अच्छा, पहले का कोई एरर था, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स, अच्छा अभी ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, ठीक है। सर आज के लिए प्रोजेक्ट्स, काफ़ी नहीं है। हाँ जी। आज के लिए काफ़ी नहीं है, अभी सेशन में है, कोई 1.5 घंटा हमने तकरीबन इसको किया है। आज के लिए काफ़ी है, आज लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया कोई। मेरा भी इतना, मैंने तो आज आपको अगर बताऊं तो कहाँ तक मैंने किया था, ये अरे मेथड्स पूरे आज मैंने पढ़ा दिए, लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी पूरी मैंने रेडी कर दी थी, और लूप्स भी सारे रेडी कर, यहाँ तक लूप्स मैंने पढ़ लिए थे, ठीक है। ये सारा आज काम मैंने करवाना था, लेकिन आप लोग इतना लेट कर रहे हो, उतना खुद ही आपको जो है ना फ़ायदा नहीं होगा, इतना क्या कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो, ये पानावार्स डॉट सी ओ की तरफ से हैं, ठीक है। अभी हमने जहाँ तक पढ़ लिया तो आप इसके कोई पहले 15-20 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। जितना हमने पढ़ लिया है इस नॉलेज के साथ 20 क्वेश्चन तक आपके आराम से हो जाएंगे। इन्हें लाजमी आप लोग ट्राई करें। अगर क्विज़ आप चाहते हैं कि यार थोड़ा बहुत आपका अच्छा हो जाए, तो इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके सर। सर इसका क्लियर? लिंक प्लीज कर दो। हाँ, इसका मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ये लाजमी ट्राई करें, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्विज़ जो है ना वो हो जाएगा, तो वैसे नहीं होगा। क्विज़ क्विज़ इतना टफ आएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी, ठीक है। और अगर मेहनत ना की तो कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह सर, अल्लाह बेहतर करेगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, अगर कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं? सर मैं ये बस एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमने आज के दिन में पढ़ा है अरे, टाइप्स ऑफ रेज, अरे रेज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इन अरेज इन ऑब्जेक्ट्स। ये तीन चीज़ें हमने आज कवर की है ना। एग्जैक्टली exactly। यहाँ तक हम पहुँच गए। ये चीज़ें बेसिकली हमने कहाँ से पढ़ी हैं, ये अरेज मेथड्स हमने आज सारे पढ़े, ठीक है। फिर मल्टी डायमेंशनल अरे हमने पढ़ी है, जिस तरह 3D अरे भी हमने पढ़ी थी, कैसे हम उसमें एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ी हैं, फिर वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा है, और फिर ये चैप्टर प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है। मैनिपुलेटिंग और ये अभी नहीं पढ़े ना, नेटवर्किंग वाले रहते हैं। चैप्टर ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये अभी भी हो जाएंगे, लेकिन ये आप लोग खुद ट्राई करें, एक बार देखने का ट्राई करें कि क्या कहते हैं। ये देखिए, क्रिएट एन एरे टू होल्ड इन्वेंट्री ऑफ स्टोर आइटम्स, ठीक है। एक एरे बना दें जिसमें स्टोर आइटम्स आप लिखते हैं।
क्रिएट 3 आइटम्स ईच हैविंग द प्रॉपर्टी और नेम। ये अरे के अंदर आप कह रहा है प्रॉपर्टी और नेम ऑब्जेक्ट आपने बनानी है, ठीक है। मॉडल, कॉस्ट एंड इक्वांटिटी ये इस तरह आपको बता रहा है, ठीक है। फिर ऐड ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स टू द मेन अरे। जो 3 ऑब्जेक्ट्स आपने बनाई हैं उन तीनों को मेन अरे में डाल देना है। 0, 1 और 2 इंडेक्स पे आ जाएंगी। और इसी तरह ये ठीक है, ये इंटरेस्टिंग से हैं, ये चीज़ें लाजमी कर लें, इससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। यस ब्रो, क्लास ही एंड हो गई है।